तो आज मैं थामा मूवी की एंडिंग और उसके मिड क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो पहले जाके देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग थामा और उसके बाकी बेतालों की ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो मूवी में हमें ऐसा बताया गया है कि माँ काली ने बेतालों को और उनके लीडर थामा को इसलिए बनाया था ताकि वो लोग रक्त बीज को मारकर धरती पर इंसानों की सुरक्षा कर सके, जो कि ये लोग बहुत टाइम से करते हुए आए हैं, जिसमें से इन्होंने मेनली इंडिया को सेफ रखा है। जहाँ पर हम लोग मूवी की स्टार्टिंग में देखते भी हैं कि इन्होंने अलेक्जेंडर के ऊपर हमला करके उसको मार दिया था। जिसके बाद बीच बीच में हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करते थे ताकि इंडियंस को सेफ रख सकें। लेकिन जब आज़ादी का टाइम आया था तब हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लग गए थे। जिसके बाद इन्होंने ये नियम बनाया कि ये लोग इंसानों का खून कभी नहीं पिएंगे, क्योंकि इन्होंने पहली बार अपने देश के लोगों को ही आपस में लड़ते हुए देखा था। इसी वजह से इन लोगों का मानना ये था कि इंसानों का खून जहरीला होता है। एंड इसी वजह से इन लोगों ने ये नियम बनाया कि इंसानों का खून वो लोग कभी नहीं पिएंगे। लेकिन इन सभी के बीच में जो इन लोग का लीडर यानी कि यक्षासन था, उसका मानना ये था कि बेताल इंसान का खून पिए, ये उनकी पहचान है। एंड इसी वजह से वो ये नियम मानने से इनकार कर देता है। एंड इसी वजह से उसी के कम्युनिटी के लोग उसको बंदी बना के रख लेते हैं। जिसके बाद 75 ईयर्स का टाइम जंप होता है और हमें दिखाया जाता है आलोक, जो कि इस मूवी का मेन हीरो है, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर पे निकला होता है, लेकिन उसके पीछे भालू पड़ जाता है, जहाँ पर उसकी जान ताड़का बचाती है और उसको अपने साथ रख लेती है तब तक के लिए जब तक वो सही नहीं हो जाता। लेकिन ताड़का एक वैम्पायर होती है, जो कि आलोक को नहीं पता होता है। लेकिन बाकी जितने भी वैम्पायर्स यानी कि बेताल थे, उन लोगों ने अपना खुद का एक बेस बनाया हुआ था, जो कि वाकांडा जैसा फील होता है, जहाँ पर सभी बेताल छुपकर रहते हैं और इंसानों की जगह वो लोग जानवर को खाते हैं। एंड उनका मानना ये भी था कि कोई भी इंसान उनके बेस पर ना आए। लेकिन वो लोग ताड़का को आलोक के साथ देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ताड़का ने उनका नियम तोड़ दिया है। और वैसे भी यक्षासन को जानवर नहीं खाना था बल्कि एक इंसान खाना था। इसी वजह से बेताल कम्युनिटी के लोग आलोक को यक्षासन की गुफा में फेंक देते हैं। जहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि आलोक अपने बारे में बेताल कम्युनिटी के लोगों को बताता है। वो उन्हें बताता है कि उसे एंग्जाइटी होती है और साथ ही साथ उसे चाइल्डहुड ट्रॉमा है। एंड अगर हम लोग जना वाले सीन पे नोटिस करें, जो कि एल्विस के ऑफिस में होता है, तब वहाँ पर जना आलोक को बिट्टू कहकर बुलाता है। एंड अगर इन सभी चीज़ों को लिंक करें तो मे भी ऐसा हो सकता है कि बचपन में कुछ ना कुछ हादसा हुआ हो, जिसकी वजह से आलोक तो दिल्ली में रह गया होगा लेकिन बिट्टू चंदेरी में आ गया होगा। एंड वैसे भी आयुष्मान खुराना और अपार शक्ति खुराना रियल लाइफ में ब्रदर्स हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि रियल लाइफ की तरह मूवी में भी हमें दोनों भाई दिखाए जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में आलोक के ऊपर किसी भी इविल स्पिरिट ने अटैक किया होगा, जो कि बेताल, मुंजा या फिर कोई और कैरेक्टर हो सकता है। बाय द वे अगर सीन की तरफ वापस आए तो जैसे ही यक्षासन आलोक को खाने वाला होता है, एकदम से ताड़का आके आलोक को बचा लेती है, जहाँ पर वो जैसे तैसे करके आलोक के साथ एस्केप करती है और दिल्ली पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर वो एक और नियम तोड़ देती है, और वो ये था कि जहाँ पर बेतालों का पूरा बेस बना हुआ था, वो उस पूरे जंगल की बाउंड्री से बाहर चली जाती है, जो कि बेतालों के लिए सख्त मना है। अब वो अलग बात है कि बहुत सारे बेताल पहले से ही शहरों में घूम रहे थे, जिनमें से नूरा फतेही और इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, लेकिन शायद उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें परमिशन दी होगी ये सब करने की। एंड ये परमिशन ताड़का को नहीं दी गई होगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताड़का आलोक के घर में ही रह रही होती है, लेकिन एक बार एक पार्टी के दौरान वो कुछ गुंडों के ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर ऑब्वियसली उसने मारा नहीं था उन्हें, बल्कि ये काम उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि अपने लोगों के पास उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो शहर में नहीं रह सकती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आलोक का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है और ताड़का को मजबूरन उसे काटना पड़ जाता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। जहाँ पर वो एक और नियम तोड़ देती है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। लेकिन अगर बात इंसान को काट कर नियम तोड़ने तक की थी तब भी ठीक था, बट आलोक को काटकर वो यक्षासन को फ्री कर देती है, क्योंकि यक्षासन ने पहले बोल दिया था कि जिस दिन कोई भी वैम्पायर यानी कि कोई भी बेताल इंसान को काट लेगा उस दिन वो आजाद हो जाएगा। एंड ऐसा होता भी है, जहाँ पर यक्षासन तो फ्री हो जाता है, लेकिन ताड़का को एक सजा दी जाती है, और वो सजा ये थी कि वो सालों तक कैद में रहेगी। लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि जो परेश रावल का कैरेक्टर होता है वो आलोक को लेकर एल्विस के पास जाता है। एंड अब ये चीज फाइनल हो चुकी है कि कोई भी कैरेक्टर जब भी मुसीबत में फंसेगा तब वो सीधा सीधा एल्विस के पास जाएगा, क्योंकि उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जहाँ पर वो इस मूवी में जना और भास्कर की भी हेल्प करता है, क्योंकि वो 3-2 वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जब भास्कर भेड़िया बन के सरकटे से लड़ रहा होता है, तब उसे इतनी गहरी चोट आती है कि वो एक आध बार भेड़िया बन पाता है, जिसके बाद वो प्रॉपर भेड़िया नहीं बन पाता है। जिसके बाद इस मूवी में जैसे ही आलोक और उसके फादर दोनों उठ के जाते हैं एल्विस के ऑफिस से, तब जो कुर्सी जिसपे आलोक बैठा हुआ था उसी का कवर उठा के एल्विस जना को देता है। एंड वही कवर जना भास्कर को देता है, और भास्कर उसी कवर को स्मेल करते करते आलोक के पास पहुंचता है। और ये सब इसलिए क्योंकि अगर भेड़िया बेताल का खून पी लेगा तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, और यही सेम चीज बेतालों के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो उस सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो आलोक होता है वो जानबूझकर भास्कर को अपना खून ऑफर करता है, जिसकी एक बूंद गलती से भास्कर के मुंह में चली जाती है और वो प्रॉपर भेड़िया बन जाता है, जहाँ पर हमें वेयरवुल्फ और वैम्पायर की अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। जिसके बाद अगर बात करें तो ताड़का अपनी जगह वापस चली जाती है, जहाँ पर उसे पनिशमेंट भी दी जाती है। जिसके बाद आलोक उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है और यक्षासन से फाइट करता है, जहाँ पर यक्षासन उसको मार देता है। जिसके बाद ताड़का ऐसे चिल्लाती है कि उनकी जो देवी होती है वो आलोक के अंदर पावर
पावर्स डाल देती हैं और शायद उनकी गॉडेस का नाम माँ चामुंडा है, जो कि अगेन चामुंडा मूवी को सेटअप करती हैं। बाय द वे अगर सीन की तरफ वापस आए तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जो आलोक होता है वो यक्षासन को मारने जा रहा होता है, लेकिन ताड़का उसे रोक देती है क्योंकि उन लोग का एक और नियम था कि वो लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को नहीं मारेंगे। चलो अच्छा है, कम से कम इस बार तो नियम नहीं तोड़ा। खैर इसी के साथ हमें ये दिखाया जाता है कि आलोक उन लोग का थामा बन जाता है एंड जो यक्षासन होता है वो उसी गुफा में फिर से कैद हो जाता है। लेकिन ये सब ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है क्योंकि उसे छुड़ाने के लिए सरकटा वहां पहुंच जाता है और ये सरकटा वो पुराना वाला सरकटा नहीं बल्कि नया सरकटा है जो कि अक्षय कुमार का है। एंड अब मे भी ऐसा हो सकता है कि विलन्स की अपनी खुद की टीम बनेगी जहां पर मुंजिया भी इन लोग के साथ होगा। एंड जो शक्तिशालिनी में रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर है जो कि शायद विलन होगा उस मूवी में, शायद ऐसा हो सकता है कि वो भी बच निकले। बाय द वे अगर सीन की तरफ वापस आए तो हमें दिखाया जाता है कि आलोक जो है उसे ये समझ में आ जाता है कि अगर उसे यक्षासन को हराना है तो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा एंड इसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना होगा। एंड इसी मिड क्रेडिट सीन के अगले शॉट में हम लोग देखते हैं कि भेड़िया जो होता है वो उन लोग के बेस पर आ जाता है, विच मीन्स कि शायद आलोक ने उसे बुलाया होगा। एंड अब शायद ऐसा हो सकता है कि भेड़िया 2 में और भी भेड़िया इंट्रोड्यूस हो, जिसके बाद जितने भी बेताल कम्युनिटी और भेड़िया कम्युनिटी है दोनों आपस में लड़ेंगे एंड ये पूरा सिनेरियो कुछ सिविल वॉर टाइप होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स में बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।